डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराई जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों को बहुत ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपके मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑन पेपर जितना आसान ये दिख रहा है, ऑफ पेपर उतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में ये चीज़ें डाइट पर और आपके निजी डीएलएड संस्थानों पर रखी गई हैं कि सभी डेटा वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आ पाएंगे तो ना तो आपको डाइट के द्वारा और ना ही आपके निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा बच्चों के डिटेल और उनके फादर के डिटेल दी जाएंगी। आपको अपने स्तर पर संघर्ष करके स्कूल में जाकर के बच्चों के डिटेल और उनके फादर के डिटेल को लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है और सबसे पहले आपको स्कूल निर्धारित करना है और स्कूल में भी आप जा कर के एक बार ज़रूर पता कर लें, क्योंकि वहाँ पर पहले से कई स्कूल की ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो वो भी वहाँ की जो प्रिंसिपल होंगे वह देने से मना करेंगे आपको डिटेल। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आप पहले से फेस कर लें और कंफर्म कर लें कि वहाँ के प्रिंसिपल आपको अलाउ कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि आप कोई भी जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत डेटा ना भरें, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ऑनलाइन सभी लोग आपको मॉनिटर करेंगे, डाइट से भी और निजी डीएलएड संस्थान से भी और प्रथम संस्था से भी। तो अगर बाई चांस उनके द्वारा उस प्रिंसिपल को कॉल किया गया और उनके द्वारा ये बोल दिया गया कि नहीं, इस प्रशिक्षु के द्वारा कोई भी इंटर्नशिप नहीं कराई जा रही है, तो आप भविष्य में जाकर के फंस सकते हैं। और ये डीएलएड है, अगर एक बार आपकी इंटरनल बैक या फिर इंटर्नशिप में बैक लगती है तो आप 2-4 साल भूल जाइए कि आपका बैक क्लियर होने वाला है। अगर डीएलएड 2018 बैच के जो बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी हैं वह इस दर्द को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इतना मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो भी डिटेल भरें वह प्रिंसिपल के नॉलेज में होनी चाहिए कि आप यहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं। उनके फादर और उनके बच्चे की पूरी डिटेल सही भरी होनी चाहिए और उनका मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए, ताकि अगर कोई नोडल ऑफिसर इंक्वायरी करता है तो आप उसमें उस सभी मानक में अपने आप को खड़े उतर करके साबित कर पाएँ। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको बच्चों की डिटेल मिल चुकी है और स्कूल भी आपका निर्धारित हो चुका है। उसके बाद से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा। उसमें आप सभी जो व्हाट्सएप के नंबर मिले हैं या फिर कोई भी नंबर मिला है, अगर व्हाट्सएप का नंबर मिला है बच्चों के तो आप उस ग्रुप में उनको ऐड कर दीजिए, और अगर नॉर्मल नंबर मिला है जो कि व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं तो उनको आप उसमें ऐड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप 10 बच्चे कलेक्ट किए हैं जिसमें 5 के पास सिंपल फ़ोन है जो कि व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं और 5 के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो 5 को आप ऐड कर दीजिए और जो 5 बज चुके हैं उनको आप एक तरीके से फ़ोन करके अलग से बता सकते हैं कि आज इस टॉपिक को पढ़ाया गया है, आप अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी कर दीजिए। कम से कम उनको एक बार आप रैंडमली कॉल ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उनके फादर के पास कॉल जाता है तो वो ज़रूर पूछेंगे कि इस प्रशिक्षु के द्वारा कोई कॉल किया गया था या फिर कुछ पढ़ाया जा रहा है या नहीं। अगर वो ग्रुप में होंगे तो आपके वीडियोज़ को देख सकते थे, लेकिन अब चूंकि वो ग्रुप में नहीं है तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। तो आप एक बार रैंडमली उनको कॉल जरूर कर लीजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें बच्चों को तो ऐड करना ही करना है, आपके संबंधित निजी डीएलएड संस्थान के जो नोडल ऑफिसर होंगे उनको भी आपको ऐड करना होगा और एडमिन बनाना होगा। उसके बाद से नोडल ऑफिसर अगर चाहते हैं तो वह डाइट के एक नोडल ऑफिसर जो कि अलर्ट किया गया होगा उनको भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका। ठीक है, आपका ग्रुप बन चुका है, पढ़ाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद से आपको जीपी ऐप डाउनलोड करना होगा और स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था उसी के अनुसार अपने सारी डिटेल को भरनी होगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जीपी ऐप किस प्रकार से यूज करना है मैंने डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, अब ऐप में जा करके आप सारी डिटेल भर देंगे। इसके बाद से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देना होगा। इसके लिए आप छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने होंगे जिसमें 2 से लेकर के 5 मिनट तक का आप वीडियो बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको ये वीडियो ऐप में शेयर नहीं करना है, ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी वीडियो या फिर ऑडियो के माध्यम से आप पढ़ाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, क्योंकि जो भी आपके नोडल ऑफिसर हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं और जो भी पेरेंट्स हैं वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहीं से वो पढ़ाई करेंगे। और ऐप के थ्रू आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने ये गतिविधि कराई है। उस ऐप में जब आप जाएंगे तो उसमें सभी गतिविधियों के बारे में ड्रॉप डाउन मेनू या फिर रेडियो बटन ऑन होगा, जिस पर आपको सेलेक्ट करके बताना होगा कि आपने कौन कौन सी गतिविधियां कराई हैं और अगर नहीं कराई हैं तो क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं कराई है, वो सब आपको सेलेक्ट करके डेटा फीड करना है और वो डेटा आपके नोडल ऑफिसर के जीपी ऐप में शो होने लगेगा। ठीक है, वहीं से वह आपकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि डेली कितने वीडियोज़ हम लोग को डालने हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो कम से कम एक वीडियो आपको अनिवार्य रूप से डेली डालना होगा। ठीक है,
अधिक आप जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आपको जरूर डालना होगा। और जिस प्रकार से आपकी ऑफलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराई जाती थी, जिसमें संडे को आप स्कूल नहीं जाते थे और कोई फेस्टिवल होता था तो आपकी छुट्टी होती थी, तो फेस्टिवल वाले दिन और संडे वाले दिन आप वीडियो नहीं डालेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ वर्किंग डे में ही वीडियो डालनी है। उसके बाद से जो भी वीडियो आप डाल देंगे, तुरंत आप जीपी ऐप पर उस डेट पर जाएंगे, यानी कि मान लीजिए कि आज आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो डाला, उसके बाद से आप जीपी ऐप में लॉगिन होंगे और अपनी सारी डिटेल उसमें फिल कर देंगे कि हमने आज ये गतिविधि कराई है। बहुत से अभ्यर्थियों को समस्याएं आ रही थी, तो इस समस्याओं के बारे में एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। मैं जीपी ऐप में लॉगिन हो चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको माई स्कूल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। सारी डिटेल हम लोगों ने भरना सीख लिया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, वीडियो भेजा है, उसके बाद से आपको जीपी ऐप में माई स्कूल पर क्लिक करके इस स्क्रीन तक आ जाना है, ठीक है। उसके बाद से प्राइमरी स्कूल नागला गेव जो दिया गया है, उसके जस्ट नीचे जहां पर हाउस होल्ड वाला यानी कि 2 लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप 10 बच्चों को ऐड करेंगे तो आपको 10 वहां पर शो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से प्रत्येक फादर जो कि व्हाट्सएप नंबर से जुड़ा हुआ है, बच्चे का फादर, उसकी डिटेल आने लगेगी, उसका नंबर शो होने लगेगा, उसके जस्ट नीचे आपको कॉल दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको वीडियो डालने के बाद से प्रत्येक बच्चे के कॉल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर प्लस का साइन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। प्लस के साइन पर आपको क्लिक करना है और फिर डेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि आज आपने वीडियो डाला तो आज की डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधि आप कराए हैं पूछा जा रहा है कि क्या भाषा की गतिविधि की है, तो हाँ कर देंगे। और गणित की गतिविधि की गई है तो इसको भी हाँ करके और यहाँ पर सेव पर सेव कर देंगे, ठीक है। यानी कि देखिए 2 अक्टूबर 2020 की डेट में आपकी गतिविधि सेव हो गई कि इस बच्चे को आपने ये गतिविधि कराई है। अब जब इस ऐप में आप सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट कर देंगे तो ये डेटा आपके संबंधित नोडल ऑफिसर के जीपी ऐप में शो होने लगेगा कि आपने आज बच्चों को पढ़ाया है और ये गतिविधि कंडक्ट करा दी है। यानी कि ये जो प्रोसेस है जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो डेली करना है, और ये कॉल वाला भी जो प्रोसेस है इस एप्लीकेशन में आप करके आपको डेली करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत से डाउट्स ये थे कि क्या कॉल वाला प्रोसेस डेली करना है या फिर नहीं, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आपको कॉल का प्रोसेस डेली करना है। जिस दिन आप बच्चों को पढ़ाएंगे उस दिन आपको जाकर अपडेट करना होगा कि आपने ये गतिविधि कंडक्ट कराई है। इसके बाद से दूसरी समस्या ये आ रही थी कि जो असेसमेंट करना है बच्चों का, हम लोग असेसमेंट करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे कि उनका लेवल क्या है, तो क्या वो डेली करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप फिर से स्कूल पर जाएंगे और इस स्क्रीन पर आ जाएंगे और जो असेसमेंट लिखा हुआ है, ग्रीन से ए लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद से आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और उसके बाद से यहाँ पर आप डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर असेसमेंट आपको पूरे इंटर्नशिप के दौरान, आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप है, सिर्फ 3 बार ही असेसमेंट करना है, यानी कि 3 बार ही बच्चों को जज करना है कि उनका लेवल क्या है। यहाँ पर आप देखिए असेसमेंट साइकिल लिखा होगा नीचे, ठीक है, B/L और M/L और E/L, ठीक है। तो B/L का मतलब है बेस लाइन असेसमेंट, यानी कि जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी तो आपको एक बार जांचना होगा कि बच्चों का लेवल क्या है, ठीक है। और एक बार मिड लाइन असेसमेंट होगा, यानी कि पूरे इंटर्नशिप के दौरान, यानी कि 15वें 16वें दिन आप फिर से एक बार जज करेंगे कि अब बच्चों का लेवल क्या है। और तीसरा है एंड लाइन असेसमेंट, यानी कि जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला होगा उसके 1-2 दिन पहले आपको ये असेसमेंट करना होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि असेसमेंट आपको पूरे इंटर्नशिप के दौरान सिर्फ 3 बार ही करना है। पहला जब आपकी स्टार्टिंग होगी, दूसरा मिड में यानी कि बीच में, और तीसरा अंत में जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, आपने बच्चों को पढ़ा भी लिया और जीपी ऐप में उसको डेटा को फीड भी कर दिया। अब आते हैं आपके कुछ जनरल क्वेश्चंस पर। जिनकी इंटर्नशिप पहले हो चुकी है ऑफलाइन मोड में, क्या उनको भी इंटर्नशिप करना है? तो देखिए दोस्तों, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। तो जो भी आपका डाइट आपके निजी डीलर संस्थान को निर्देशित करेगा, आपको उस निर्देशों को पालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि आपका डाइट अगर बोलता है कि करना है तो आपको करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं कराते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से दूसरा सवाल ये आ रहा था कि इसमें मार्किंग कौन करेगा। तो जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा गया है कि ऑनलाइन आपके मार्क्स जो होंगे वह डाइट को भेज दिए जाएंगे, लेकिन भेजेगा कौन? तो भेजेंगे जो भी आप स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का प्राचार्य, आपके संबंधित निजी डीलर संस्थान का नोडल ऑफिसर, आपके संबंधित जिले के डाइट का नोडल ऑफिसर और प्रथम संस्था का जो एक ऑफिसर होगा, वह सभी आपस में मिल करके
आपके अंकों का निर्धारण करेंगे आपको जज करने के बाद से। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर ही होने वाला है। मैं आप लोग को क्लियर कट बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ ऑन पेपर ही हो सकता है। देखिए, इंटरनल मार्क्स जब भेजे जाते हैं उसी समय ऑप्शन आएगा आपके इंटर्नशिप के मार्क्स को भरे जाने के लिए, ठीक है। और इंटर्नशिप के मार्क्स आपके निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा ही भरे जाते हैं, उसके बाद ही वह डाइट पर जाकर के शो होता है। तो आपके निजी डीएलएड संस्थान का जो नोडल ऑफिसर है उसी पर पूरा डिपेंड करेगा कि आपका जो इंटर्नशिप का मार्क्स है वह किस प्रकार से और कितना दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या बैक पेपर वालों को भी ये इंटर्नशिप करना जरूरी है? तो नोटिफिकेशन में सभी अभ्यर्थियों को शामिल कराया गया है, चाहे आपकी बैक लगी है या फिर नहीं। आप अगर चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित हैं तो आपको ये इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। अब कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दे लेते हैं, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम पीएनपी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद से आप लोग इंटर्नशिप को इतना ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा कि परीक्षा को एक किनारे रख दीजिएगा। आपका मेन फोकस परीक्षा पर ही होना चाहिए। इंटर्नशिप आप करते रहिए, लेकिन एक तरीके से साइड वर्क की तरह। यहाँ पर आपके कॉलेज में कम से कम 100 बच्चे तो जरूर होंगे, और 100 बच्चे अगर 2 से 3 मिनट का भी वीडियो बनाते हैं तो वह 50 MB मिनिमम चला जाता है, ठीक है। 50 MB में 100 से आप गुणा करेंगे तो वो हो जाता है 5000 MB, जो कि लगभग 5 GB डेटा के बराबर होता है। अब आप खुद सोचिए कि आपके संबंधित निजी डीएलएड संस्थान का नोडल ऑफिसर जो होंगे या फिर डाइट के जो निजी डीएलएड संस्थान के ऑफिसर होंगे, क्या वह 5 GB डेटा रोज आपका चेक करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसको इतना सीरियसली ना लीजिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते रहिए और उसमें डालते रहिए, ठीक है। और वो रैंडमली ही आपके वीडियोस को देख सकते हैं। किसी दिन 1-2 बंदे का देखेंगे, किसी दिन दूसरे 2-3 बंदे का देखेंगे। डेली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 5 GB डेटा आपका वो खर्च करेंगे इस केवल आपके ऑनलाइन वीडियो को देखने के लिए। चीज़ें समझ रहे होंगे आप कि आपको ज़्यादा फोकस अपनी परीक्षाओं पर करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के क्वेरी को मैंने कवर कर लिया है। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।